देशवासियों को और प्रदेशवासियों को संत शिरोमणि रविदास जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये वो संत थे, जैसे कि पूनम कह रही थी, समानता की लड़ाई लड़ने की बात हुई। इन्होंने कहा था कि जाति नहीं होती, प्रेम की बात इन्होंने करी कि प्रेम कभी छुपाया नहीं जा सकता, प्रेम सामने आ जाता है और वो आंसुओं के जरिए पता चल जाता है कि प्रेम कहाँ है और कैसे है। ऐसे संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और एक उम्मीद और आस के साथ जो अभी पूनम जो कह रही थी कि उनका जो मिशन है जलवायु परिवर्तन वाला, वो एक कॉपी उन्होंने जहां दी वो बढ़िया जगह दी थी, लेकिन अगर एक कॉपी मुझे दें तो मैं हरियाणा प्रदेश के उस यशस्वी सीएम को मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जिन किसानों की बात करी गई, जिसकी जमीन है उसको तो मुआवजा मिलता है, इसमें कोई शक नहीं, और जो चौथे और पांचवें पे जो खेती करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। असल में वो मुआवजा अगर किसी को मिलना चाहिए तो जिन्होंने काम किया उनको मिलना चाहिए। ये ठीक कह रही थी कि जून के महीने में तपती गर्मी में चंद दिन तो ऐसे हों जिसमें गरीब भी आराम कर सके और उनको कोई ऐसा सिस्टम हो कि एक महीने की ऐसी पगार उनको दी जा, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और उसमें सहयोग करने का काम हम लोग करेंगे। हम मुख्यमंत्री तक इसकी बात जरूर पहुंचाएंगे, ये तो मेरा वादा है आपसे। और मैं तो एक बात कह रहा को चाहिए कि अब समस्या बताएं। मेरे को पिछले दिनों 26 जनवरी पे प्राइमरी स्कूल में बुलाया गया और बहुत सी डिमांडें उन लोगों ने दी। मैंने वो डिमांड मुख्यमंत्री के सामने रख दी और मैंने कहा ये गांव में जहां प्राइमरी स्कूल का मतलब पौध यहाँ से तैयार होती है और अगर वही जर्जर है तो फिर ठीक नहीं है। तो मुख्यमंत्री ने उसकी हाँ भर दी और उसके चंद दिनों में वो जो है ना वहाँ पे कोई काम शुरू होके नया स्कूल बन जाए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि कम से कम जब आपका साथी उस लेवल पे है तो बता देना चाहिए। और मैं तो कल जो प्रोग्राम हुआ नागरिक अभिनंदन जो हुआ उसमें जिस तादाद में आप लोग गए और जो पूरे गांव ने इतना भव्य स्वागत जो नेताओं का करा, उसके लिए हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। इसके लिए मैंने कल मेरे ऑफिस के पास मीटिंग भी रखी है कि जो लोग वहां गए थे हमने कोशिश करी थी कि सबकी सेवा हो और कोई मुंह मीठा कराने का काम कल भी करेंगे। तो 10 बजे आप लोग वहां भी पहुंचना। संतों के दिखाए रास्ते पे जब चलेंगे तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से समानता की लड़ाई ज्योतिबा फूले ने शुरू करी और पहली महिला शिक्षिका जो बनी सावित्रीबाई फूले, हमने तो इतिहास में पढ़ा कि जब उनकी शादी हुई छोटी उम्र में तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी। इस तरीके से उस समय में जब छुआछूत चरम सीमा पे थी, कैसे जब वो स्कूल में जाती थी पढ़ाने के लिए सावित्रीबाई फूले एक साड़ी साथ में ले जाती थी, क्योंकि मनुवादी लोग जो थे वो कीचड़ मारते थे। तब एक जाति को पढ़ने का अधिकार था। जिन इतिहास को अगर पढ़ा जा तो क्यों अंग्रेजों को आवश्यकता पड़ी थी 1881 में, उन्होंने इस देश की जातीय जनगणना करी। जो सामाजिक ढांचे में जब घुसे तब उन्होंने देखा कि चंद जातियां जो है वो पूरे एक समाज को खा रही हैं, इनको कोई पढ़ने का अधिकार नहीं है, जिनको शूद्र कहते थे। शूद्र में भी दो चीजें थी, शूद्र और अति शूद्र। ऐसी ऐसी चीजें देव उदासियां जो हमने पढ़ी, आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन चीजों को देख के। ऐसा हमारे पूर्वजों के साथ हुआ
और वो समय जब याद करते हैं तो सिर उठता है सीना। तो मेरा तो अनुरोध है कि गांव के सभी, जिस तरीके से पूनम ने कहा, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीवेगा वो दहाड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। किन परिस्थितियों में 28 डिग्री बाबा साहब ने ली, और जो लोग, मैं एक बार नारनौल में वशिष्ठ अतिथि था, मेरे सामने के वहां कैबिनेट के मंत्री बैठे थे, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलित है तो फिर इस देश में कोई स्वर्ण नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने उन परिस्थितियों में 28 डिग्री ली और जिनको पढ़ने का अधिकार था, किसने रोक दिया था उन जातियों को 40 डिग्री ले लेते? लेकिन बाबा साहब कभी दलित नहीं हो सकते। मैंने इतिहास में पढ़ा है, जिस दिन बैकवर्ड को अधिकार देने की बात आई, संख्या आधारित अधिकार देने की बात आई, तब बाबा साहब इस देश में कानून मंत्री थे। उन्होंने कानून मंत्री का पद इसलिए छोड़ दिया कि तत्कालीन सरकार ने उनकी बात को नहीं माना। इसलिए जो बाबा साहब को दलित कहते हैं वो मेरे हिसाब से तो पढ़े लिखे नहीं हो सकते। अगर बाबा साहब नहीं होते तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तादाद में हम लोग बैठे हैं, जिस तरीके से माइक के सामने हम लोग बोल रहे हैं, वो बोलने का अधिकार अगर किसी ने दिया तो बाबा साहब ने दिया। संविधान जो है, जो लोग भगवान को मानते हैं, हम उनको ये नहीं कहते कि भगवान नहीं है ऐसी कोई शक्ति जिसके द्वारा ये सृष्टि प्रचलित है, चल रही है। लेकिन अगर संविधान नहीं होता तो फिर ना तो हमें बोलने का अधिकार था, ना हमें पढ़ने का अधिकार था। आज जितने भी फंडामेंटल राइट्स जो लिखे गए, मौलिक अधिकार जो दिए, वो बाबा साहब की देन है। तो हमें ऐसे संतों को चरणों में और उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। पुणे में मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से संत रविदास जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आग्रह करता हूँ कि इनके दिखाए रास्ते पर चल के अपने जीवन को और भी उज्जवल बनाए। जय हिंद, जय भारत।